उच्च शिक्षा विभाग किस तरीके से काम कर रहा है। यहाँ बहुत से एजुकेशन सेक्टर से जुड़ी हस्तियाँ मौजूद हैं जिन्होंने समझा होगा कि कैसे छत्तीसगढ़ में काम हो रहा है और सरकार किस नीति के साथ में एजुकेशन पॉलिसी को लागू कर रही है। और जहाँ तक बात शिक्षा की होती है तो अब बात कर लेते हैं उन बच्चों की जो अब या तो स्कूल में हायर एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं और टॉपर्स बच्चे जो चाहते हैं कि उन्हें प्रोत्साहन मिले। तो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मंच पर आज हम उन बच्चों का सम्मान करने जा रहे हैं और सम्मान होगा उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल के हाथों, जिनसे उन बच्चों का सम्मान हम करेंगे जो बच्चे टॉप आए हुए हैं, मेरिट लिस्ट में जिन्होंने अपनी एक जगह बनाई है, और वो उन बच्चों के लिए भी प्रेरणा स्रोत हैं जो आगे एक गोल सेट करना चाहते हैं। तो उनको बुलाते हैं। स्निग्धा महापात्रा 97% उनका है, सीजी बोर्ड में 9th रैंक है, 10वीं क्लास की छात्रा है। और मैं बुलाना चाहूंगी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एडिटर मोहित सिन्हा जी को भी कि वे आए और बच्चों को सम्मानित करें। मंत्री उमेश पटेल, साथ ही जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एडिटर मोहित सिन्हा। स्निग्धा महापात्रा है, 97% इनका प्रतिशत है और 9th रैंक इन्होंने 10वीं कक्षा में हासिल किया है। ये देशबंधु स्कूल से आती हैं। अगली है संस्थिता कोस्टा, 96.83%, 10वीं में इन्होंने 96.83% रैंक परसेंटेज लाया है और इनका रैंक है 10th रैंक। मेरिट लिस्ट में इन्होंने 10वां स्थान हासिल किया। ये देशबंधु स्कूल से हैं और ऐसे बच्चे अपने आप में प्रेरणा स्रोत होते हैं और लगातार कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। रेशम खत्री 96.60%, 4th रैंक है, 12th क्लास की स्टूडेंट है, रायपुर कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल से है। उनको भी बुलाना चाहेंगे, रेशम खत्री। और देखिए बच्चियां, बेटियां किस तरीके से छत्तीसगढ़ की लगातार एजुकेशन में झंडे गाड़ रही हैं और वो ये कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। न्यासा देवांगन 96.60%, 4th रैंक इनका 12th क्लास में आए हैं। ये JR दानी गर्ल्स स्कूल से हैं और ये हिंदी मीडियम आत्मानंद स्कूल है। तो JR दानी गर्ल्स स्कूल जो पहला हिंदी मीडियम आत्मानंद स्कूल है, वहाँ से है न्यासा देवांगन, 96.60%, 4th रैंक है पूरे छत्तीसगढ़ में सीजी बोर्ड में। इसके साथ ही अब मैं बुलाना चाहूँगी झरना साहू, 96.20%, 6th रैंक है झरना साहू का 12th क्लास में। ये वीर छत्रपति शिवाजी स्कूल से है। जोरदार तालियों से स्वागत। 10वीं हो या 12वीं हो, बेटियों ने झंडे गाड़े हैं और बेटियां पढ़ाई में किसी से कम नहीं, ये बता दिया है। अगली है हमारे साथ में चित्राक्षी साहू, 97.67%, 5th रैंक है इनका 10th क्लास में, प्रयास विद्यालय रायपुर से। प्रयास विद्यालय जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के बच्चों के लिए विशेष प्रयास के साथ उन्हें तैयारी करवाता है। तो चित्राक्षी साहू 97.67% से 5th रैंक इनका है। सरकारी स्कूल के बच्चों ने भी अपना जोरदार दमखम दिखाया है और शिक्षा में तो हर किसी का ही योगदान होता है। अब बारी है ऐसे लोगों के सम्मान की। उन लोगों को हम इस मंच पर सम्मान देने जा रहे हैं जो छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं। मैं बुलाना चाहूंगी गोकुल नंदा पांडा जी को, रजिस्ट्रार हैं मैट्स यूनिवर्सिटी के। जोरदार तालियों से स्वागत करिए। और मंच पर थोड़ी देर पहले बैठे थे गजराज पगारिया, जिन्होंने राज्य बनने के बाद ही अपनी एक निजी यूनिवर्सिटी शुरू की और आज उस यूनिवर्सिटी में 100% कैंपस सिलेक्शन की गारंटी देते हैं। वो कंपनियां ढूंढ के मैट्स यूनिवर्सिटी पहुंचती है कि बच्चे हमें दे दीजिए, हम उनका उपयोग करना चाहते हैं। मिस्टर नितिन नामदेव डायरेक्टर हैं चाणक्य लॉ एकेडमी के, जो लॉ की शिक्षा दे रहे हैं और इनकी एकेडमी ऐसे बच्चों को तैयार कर रही है जो वकालत में रुचि रखते हैं। अनुशासन इनके एकेडमी का मूल मंत्र है। मिस्टर नितिन नामदेव। और अगला जो हम सम्मान करने जा रहे हैं गोस्वामी सर एंड साहू सर, डायरेक्टर्स है गोस्वामी एंड साहू सर क्लासेस के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। क्लासेस जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में एक माहौल तैयार हुआ है और हमने देखा है कि छत्तीसगढ़ सरकार कोटा में भी एक बहुत भव्य निर्माण करने जा रही है जहां बच्चे छत्तीसगढ़ के जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में भी ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जो कुछ योगदान दे रहे हैं। अगला मैं बुलाना चाहूंगी मिस्टर दीपक चक्रवर्ती को, डिप्यूटी जोनल मैनेजर है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के। तालियों से स्वागत करिए। डिप्यूटी जोनल मैनेजर है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के मिस्टर दीपक चक्रवर्ती।
जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का ये एजुकेशन एक्सीलेंस कॉन्क्लेव, एक्सीलेंस, बेहतरी और वो उपलब्धि जिनका हम सम्मान करने जा रहे हैं। सरकार ऐसे क्षेत्रों को प्रोत्साहन देती है, ऐसे लोगों को प्रोत्साहन देती है जो समाज में शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं। अगला मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर प्रशांत बेलचंदन एंड डॉक्टर शुभायु सिकदार को। डायरेक्टर्स हैं पेपर प्लेन्स एजुकेशन के। पेपर प्लेन्स यानी कि ये सीधे अपना एक पेपर का प्लेन बनाते हैं और MBBS की पढ़ाई के लिए भेज देते हैं अब्रॉड। तो जहां यहाँ अगर मेडिकल की सीट नहीं मिल पाई तो अब्रॉड में कैसे पढ़ाई की जा सकती है, इसके लिए हेल्प करते हैं। इसके लिए एक पॉलिसी के तहत ये काम कर रहे हैं प्रशांत बेलचंदन एंड डॉक्टर शुभायु सिकदार। अगला मैं बुलाना चाहूँगी डॉक्टर राकेश मिश्रा, डेप्यूटी रजिस्ट्रार है ISBM यूनिवर्सिटी के। ये यूनिवर्सिटी गरियाबंद महासमुंद के वनांचल क्षेत्रों में काम करती है, जहां बेटियों को ये देते हैं 50% फीस में छूट। इसलिए वहां बेटियों की शिक्षा में अच्छा खासा परिवर्तन देखने को आया है और इनकी इच्छा है कि इनको कृषि की पढ़ाई करने के लिए भी थोड़ी अनुमति मिले, तो ये वहाँ भी सेवा करना चाहेंगे। डॉक्टर राकेश मिश्रा अगले में बुलाना चाहूँगी। डॉक्टर राकेश मिश्रा मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट संजीवनी कैंसर हॉस्पिटल से। इन्होंने आज बहुत अच्छी बात ये कही है कि बच्चों की मेंटल हेल्थ पर हमें कितना काम करना चाहिए, क्योंकि बच्चे हैं जो आज हैं और कल भविष्य होंगे, तो उनकी मेंटल हेल्थ कैसी हो इसके लिए भी काम किया जा रहा है। और अब मैं बुलाना चाहूँगी चौक से इंजीनियरिंग कॉलेजेस के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर आशीष जायसवाल को कि वे आए और उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल उनका भी सम्मान करेंगे। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का ये एजुकेशन एक्सीलेंस कॉन्क्लेव, जहां हम चौक से इंजीनियरिंग कॉलेजेस का सम्मान कर रहे हैं। ये कॉलेज अलग अलग सेक्टर्स में स्टूडेंट्स को बेहतर एजुकेशन, हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रदान कर रहा है। डॉक्टर GR अग्रवाल मेडिकल सुपरिंटेंडेंट हैं उर्मिला मेमोरियल हॉस्पिटल के। मैं उनको भी बुलाना चाहूँगी कि वे मंच पर आएँ। तो चिकित्सा हो या अन्य सेक्टर हो, मेडिकल, इंजीनियरिंग, बाकी कॉमन जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसे लेकर भी लगातार छत्तीसगढ़ में काम हो रहा है और इन कामों के जरिए छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे हैं। और अब बारी है हमारे खास मेहमान का सम्मान करने की। चूंकि ये परंपरा रही है कि प्रतीक चिन्ह हम दें, तो मैं आग्रह करूंगी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एडिटर मोहित सिन्हा जी से कि वे मंत्री उमेश पटेल को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित करें। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का एजुकेशन कॉन्क्लेव, जहां मंत्री उमेश पटेल ने ये बातें रखी हैं कि कैसे कॉलेजेस की संख्या बढ़ी, कॉलेजेस में बच्चों की संख्या बढ़ी और इसी का परिणाम है कि स्कॉच सिल्वर अवार्ड मिला है। बहुत शुक्रिया आपका इस मंच पर आने के लिए। तो आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कैसे कीर्तिमान स्थापित किए जाएंगे और इस जिम्मेदारी जिस तरीके से पिछले 4-4.5 सालों में मंत्री उमेश पटेल ने निभाई है, उसका परिणाम है कि आज रैंकिंग सुधरी है, बच्चों को घर के पास कॉलेज मिल रहे हैं। अब वो दौर गया जब स्कूल छोड़कर कॉलेज अब नहीं जाया करते थे, अब तो कॉलेज ही घर के पास है और कॉलेज भी ऐसा जिसकी ग्रेडिंग बेहतर हो रही है। ऑल ओवर इंडिया में तारीफ हो रही है कि छत्तीसगढ़ में हायर एजुकेशन में कीर्तिमान गढ़े जा रहे हैं। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एजुकेशन एक्सीलेंस कॉन्क्लेव में अभी के लिए बस इतना ही। अगली बार हम और ऐसे दिग्गजों से आपकी मुलाकात करवाएंगे जो समाज में बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं।